जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। एक भाषा का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यह प्रैक्टिस सेट आपके कक्षा 1 से 5 तक की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके लिए है और इसमें सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था। अरविंद घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको यह बताना है। केवल 1 एवं 2, केवल 2 एवं 3, 1 2 एवं 1 2 3 एवं यहाँ पे 1 2 एवं 3 है। 1 2 3, केवल 1 एवं 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 एवं 3। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। नील विद्रोह की शुरुआत जो की थी और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण जो था हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु थे जतरा भगत, स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के प्रमुख गुरु, मतलब बिरसा मुंडा के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलम्बरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह सुमेलित नहीं है आपका। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था और अंग्रेज द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलम्बरो। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग को 1858 के भारत शासक अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था। 1872 में, 1892, 1893, 1902। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भारत व हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। यह सम्मेलन 11 से 27 सितंबर 1893 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अरविंद घोष, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज शाह मेहता, मौलाना अबुल कलाम। इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम के द्वारा अल हिलाल नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। जो मराठी पत्रिका बहिष्कृत थी, तो मराठी पत्रिका बहिष्कृत का संबंध बी आर अम्बेडकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथगो आयोग का उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों की भर्ती, द्वैत व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना विकसित करना, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि में संकट से संबंधित जो है आयोग था, कौन सा, लिथगो आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस, नासिक षड्यंत्र केस, वारिंद्र घोष, रेड मर्डर केस, चापेकर बंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस जो सुमेलित नहीं है आपका, बाकी मुजफ्फरपुर बम कांड ये खुदीराम बोस से संबंधित है, दिल्ली षड्यंत्र रास बिहारी बोस, और जो रेड मर्डर केस है चापेकर बंधु से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति को प्रेरक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरक कहा जाता है।
बोर्ड में सम्मेलन का आयोजन किया गया था? भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था? कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास, साबरमती आश्रम शोधपुर कोलकाता में, खादी प्रतिष्ठान और आश्रम बारडोली तालुका आश्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचराब आश्रम। कोचराब आश्रम जो अहमदाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की व्यवस्था से इस्तीफा दे दिया? एस एन सिन्हा, एस नायर, एम ए जिन्ना, टी आर दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस नायर। एस नायर ने अपनी वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू घटना कब हुई थी? सितंबर 1914, अक्टूबर 1914, नवंबर 1914 और अगस्त 1914। इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू की घटना हुई थी। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जो 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमान यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर तक ले जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी और मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 ईस्वी को पुनः कलकत्ता बंदरगाह वापस आ गया। इस जहाज को कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु यह बचकर भाग निकले थे इसी कामागाटा मारू जहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और इनके संस्थापक? तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, द पायनियर, जॉर्ज एलन, कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू, द सोशलिस्ट, एम एन रॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा तहजीब उल अखलाक। जो तहजीब उल अखलाक है ये सुमेलित नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं लिखा गया था। और जो द पायनियर है ये सही है, जॉर्ज एलन के द्वारा लिखा गया था। और कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और द सोशलिस्ट ये एम एन रॉय के द्वारा नहीं लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ट्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी सेवा संघ। गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? प्यारेलाल, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, मौलाना मजहरुल हक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क प्रवेश द्वार वाले घर हैं? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, चंद्रहुदरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल हड़प्पा संस्कृत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जिसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और लोथल एकमात्र हड़प्पा नगर है जिसमें मुख्य सड़क पर घरों का प्रवेश द्वार था। अन्य सभी हड़प्पा नगरों के घरों में पार्श्व प्रविष्टियां थी, मतलब पीछे से प्रवेश का द्वार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इस वेद के रचयिता महर्षि विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? वैशाली, गया, मालिनी, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी। जो मालिनी अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी। बाद में चंपापुरी है, चंपा आधुनिक भागलपुर के जो निकट है वो राजधानी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत को प्राप्त करना है। नाम ज्ञान बौद्ध मठ और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाए कौन से सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में नहीं बटा था। इसका राइट आंसर ये सही है आपका, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त
प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया गया था। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था। और समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इसके द्वारा कई सारी उपाधियां धारण की गई थी, जिससे में पहला है कविराज, कवियों का सम्राट, दूसरा धर्म प्राचीर बंध, तीसरा परम भागवत, चौथा हो जाएगा आपका भारती बंध, पांचवा परम भट्टारक, छठवां पृथ्वी प्रतिरथ। इसकी महत्वपूर्ण जो है उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कंड वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रथ भोजक वंश से। इसका राइट आंसर होगा चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से। खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जो खारवेल शासक था वो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव, गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक से अधिक। इसका राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ब्राह्मणवाद के संरक्षक थे और इन्होंने स्थापित 4 वर्णों के लोगों के बीच अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं दी थी। इसी कारण इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, विजयालय। इसका राइट आंसर जो है राजेंद्र प्रथम। जो राजेंद्र प्रथम था तो इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ। इसका राइट आंसर हो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की जो शिक्षा थी वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सभी जो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, उसने नवरोध प्रथा को बंद कराया, उसने सृजना एवं पैबोस प्रथा चलाई, मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने नवरोध प्रथा को बंद कराया। ये इससे संबंधित नहीं है क्योंकि इसी ने जो नवरोध प्रथा थी इसने शुरू करवाया था और बाकी इसके सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वो सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, बी तथा सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने फतुहात ए फिरोज शाही, इसकी खुद की जो आत्मकथा थी उसको क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख किया है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर जो सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह के द्वारा जो नया कर लगाया गया था उसे सिंचाई कर कहते थे और वो 1/10 भाग था। 1/10 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? पंतप्रधान, अमात्य सचिव, महोत्सव। इसका राइट आंसर हो जाएगा महोत्सव। जो महोत्सव था वो शिवाजी के अष्टप्रधानों में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जबती प्रणाली का संबंध था सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सामान्य प्रशासन, धार्मिक प्रशासन। इसका राइट आंसर होगा राजस्व प्रशासन। राजस्व जो प्रशासन था जबती प्रणाली का एक संबंध था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, लौरादेव, कोल्डीवा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लौरादेव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के लौरादेव स्थल से मिला है। इस स्थल पर चावल की खेती के साक्ष्य लगभग 7000 से 9000 ईसा पूर्व के हैं। गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा एवं देवनागरी लिपि, पाली भाषा एवं खरोष्ठी लिपि, हिंदी भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। जो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया था? अशोक ने अपने अभिलेखों में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष, विज्ञानेश्वर। इसका राइट आंसर हो शूद्रक। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की थी। और कालिदास की बात करें तो कालिदास ने अभिज्ञान संकुलम लिखा था। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा था। विज्ञानेश्वर की बात करें तो इसने लिखा था मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की रचना कौन सी थी? मिताक्षरा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद तो भारत का
मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या इनमें से किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश जो है तमिलनाडु पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। जो ट्रिटिकम एस्टिवम है गेहूं का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1953, 1954, 1955, 1958। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय अधीन के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? बच्चों की कविता सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करके विविध अवसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करके विविध अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बच्चे की मातृभाषा। इसका राइट आंसर है बच्चे की मातृभाषा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृहकार्य की सामग्री जुटाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? स्काई ड्रोन, स्काई हॉक, स्काई फ्लाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई हॉक। स्टार्टअप फर्म कंपनी अराना जो स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया जिसे स्काई हॉक नाम दिया गया। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। यह ड्रोन 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ सकता है, साथ ही यह लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जो स्काई हॉक आपका ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें कितने डिब्बे हैं? टोटल 100 डिब्बे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 6.7%, 6.4%, 7.0%, 7.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट है, मई 2030 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? मनप्रीत मोनिका सिंह, अजय बंगा, बीना बेरुआड, नील मोहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा को जो भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को 5 साल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग ₹10 के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़, 2.26 लाख करोड़, 2.32 लाख करोड़, 2.68 लाख करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.62 लाख करोड़ रुपए जो है इसका राज्य का बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? लोहा, जिंक, सोडियम, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है? डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टर्नर सिंड्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। अतिरिक्त गुणसूत्र विभिन्न शारीरिक और बौद्धिक अक्षमताओं का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम की पहचान आमतौर पर कुछ शारीरिक विशेषताओं से होती है, जैसे चपटा चेहरा और छोटा चेहरा। ये सब इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है? पराग, बीजकोट, एंडोस्पर्म, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, बीज, फल, भ्रूण, एक से अधिक। तो ये फल में विकसित होता है, फूल वाले पौधों में अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? वनस्पतिक प्रसार, विखंडन, निषेचन, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग का लक्षण है? लाल चकत्ते, बुखार, खुजली, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता की बात करें तो पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, गामा किरण एवं अल्फा किरण, अल्फा किरण एवं गामा किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण एवं गामा किरण एवं अल्फा किरण, क्योंकि गामा किरण की सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है और आयनन क्षमता की बात करें तो सबसे ज्यादा अल्फा किरण की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाइफोकल लेंस, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, प्रकाश तीव्रता की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 18 एवं 7, 7 एवं 9, 8 एवं 9, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 18 एवं 7। 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 एवं वर्ग की संख्या 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति का गलनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, समतल उत्तल लेंस और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्पलीफायर, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर का है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? 5, 6, 7, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ग्लूकोज में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण, अपचयन के कारण, विश्लेषण अभिक्रिया के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक कारण है जहां ऑक्सीजन ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इनमें से सभी। इसमें राइट आंसर लेगा पोटेशियम। पोटेशियम हृदय धड़कन एवं नाड़ी संबंधित कार्यों को संचालित करता है। और पोटेशियम के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो ये आपको मछली, मांस, फल और सब्जी में उपस्थित होता है जो आपको पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1। आपका हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये आपका राइट आंसर, यही आपका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं तथा भी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम दोनों के जो है लवण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिल्वर क्लोराइड, फॉर्मिक अम्ल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग फलों को ताजा रखने के लिए किया जाता है। कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? गैसों के अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना,
गैसों में अणुओं के बीच स्थान छोटा होना, गैसों में अणुओं के बीच स्थान समान होना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? इथीन मस्टर्ड गैस निर्माण में, निषेचक के रूप में, कृत्रिम रंग निर्माण में, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर देखिए इनमें से सभी। मस्टर्ड गैस के निर्माण में भी इथीन का प्रयोग किया जाता है, निषेचक के रूप में भी किया जाता है और कृत्रिम रंग के निर्माण में भी इथीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? केरल, झारखंड, बिहार, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में 2 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था है। और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो ये आपका अशोक मेहता समिति के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 192। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका राइट आंसर अपने पद ग्रहण के दिन से वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर आसीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की शक्ति प्रदान करता है यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है या उनसे वंचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, कलकत्ता। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। इस बैठक में कुल कितने 207 सदस्य जो है सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभा। इसका राइट आंसर है राज्य की विधानसभा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अर्थात कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, और मनोनीत सदस्य जो थे राज्य की विधानसभा विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? 98वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा सदस्य बनने के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए संसद सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये 84B के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान किया गया? 3री अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे नरसिम्हा राव के समय कानून का रूप लिया और 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 में इसको पूरे
जो देश में लागू कर दिया गया था। ये आपका राइट आंसर है राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 307। इसका राइट आंसर देगा अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? D.R. गाडगिल, V.K.R.B. राव, मनमोहन सिंह, Y.K. अलग। इसका राइट आंसर है V.K.R.B. राव। भारत में सबसे पहले V.K.R.B. राव, जिसका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव, द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण आदि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? लोहा में, इस्पात उद्योग में, जूट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, शक्कर उद्योग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में भारत में सर्वाधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। कृषि के अलावा यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए भारी मात्रा में रोजगार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय, जीएसटी परिषद, विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा प्रतिवर्ष भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जारी करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय और पांचवी पंचवर्षीय। इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। जो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई सहित 5 इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए थे इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। भूपटल पृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका एल्यूमिनियम। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, मंगल। इसका राइट आंसर है शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? अधिक चराई, अधिक सिंचाई, गहन खेती, वनोन्मूलन। इसका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में केरल 1084 जो सबसे ज्यादा है, और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को 996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ। इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतरराष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेनोजम मृदा कहा जाता है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा। इसका राइट आंसर है काली मृदा। काली मृदा को भारत में स्थानीय रूप में रेगुर या काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय रूप में इसे उष्णकटिबंधीय चेनोजम मृदा के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पाए जाने वाली कोड़धारी वन कितनी ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? 1500 से 2000 मीटर, 2500 से 4500 मीटर, 4500 मीटर से 5800 मीटर, 5500 मीटर से 8000 मीटर। इसका राइट आंसर है 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक भारत में कोड़धारी वन पाए जाते हैं। पैटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएसए, वेनेजुएला। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार स्थित है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में मांटो ग्रोसो का पठार है, अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार है आपका, यूएसए में है आपका कोलंबिया, अलास्का और पीडमॉन्ट। ये 3 पठार आपके यूएसए में पाए जाते हैं, और वेनेजुएला में गुयाना का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास में सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जो रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।